चलिए रुख करते हैं राजधानी रायपुर का, जहां पर आज से पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू। आपको बता दें, रायपुर में बदला पुलिसिंग का चेहरा। 21 थाने सीधे अफसरों के कंट्रोल में होंगे। कई प्रशासनिक कानूनी अधिकार दिए जाएंगे। कमिश्नर प्रणाली के लिए पुलिस अधिकारियों की हुई है नियुक्ति। 15 आईपीएस अधिकारियों के किए गए हैं तबादले। संजीव शुक्ला बने हैं पहले रायपुर के पुलिस कमिश्नर। श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा होंगी रायपुर ग्रामीण की एसपी। अमित तुकाराम कांबले एडिशनल कमिश्नर बनाए गए। उमेश कुमार गुप्ता होंगे पुलिस उपायुक्त मध्य। संदीप पटेल पुलिस उपायुक्त पश्चिम। मयंक गुर्जर को बनाया गया पुलिस उपायुक्त उत्तर। विकास कुमार होंगे पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक प्रोटोकॉल। राजनाला स्मृतिक पुलिस उपायुक्त क्राइम साइबर। ईशु अग्रवाल होंगे एसीपी आजाद चौक। राज्य सरकार ने जारी किए हैं आदेश। 37 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नई व्यवस्था की कमान सौंपी गई है। अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में तेजी आने की उम्मीद है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, कमिश्नरी व्यवस्था लागू करने की पूरी तैयारी है, तबादले भी किए जा चुके हैं। माना जा सकता है पुलिसिंग को मजबूत करने का सरकार का यहाँ प्रयास। देखिए सर, जिस तरह से कमिश्नर प्रणाली लागू करने को लेकर सरकार की मंशा पहले से साफ थी और लगातार इस पर सरकार चरण दर चरण बैठकें भी की, उच्च स्तरीय बैठक की, कमेटी का गठन किया गया। वो उड़ीसा के भुवनेश्वर और मध्य प्रदेश के इंदौर के तर्ज पर तमाम जो वहाँ के लागू कमिश्नरी प्रणाली को लेकर उन्होंने अवलोकन भी किया। उसके बाद जो भी कमी बेशी रही उस पर जो है विचार कर सार्थक रूप से छत्तीसगढ़ में इसे अमलचूल लागू करने का प्रयास किया। 23 जनवरी को लागू होना है, इसको लेकर पहले से नोटिफिकेशन जारी किया गया और अंततः नोटिफिकेशन जारी करने के बाद 22 तारीख को 21 तारीख को देर शाम नोटिफिकेशन जारी कर दी गई और 22 तारीख को देर शाम को ये तमाम जो पुलिस के अधिकारी और अफसर है, 37 जो अधिकारी और अफसर है जिनको इसका जिम्मा कांधों पे जिनकी जिम्मेदारी सौंपनी है, उन तमाम लोगों की लिस्टिंग भी कल जारी कर दी गई है। और ऐसे में रायपुर के सबसे पहले कमिश्नर प्रणाली के कमिश्नर होंगे संजीव शुक्ला, जो कि रायपुर के एसपी भी रह चुके हैं, सीएसपी भी रह चुके हैं और लंबे समय से रायपुर की नब्ज है वो खंगाल चुके हैं। ऐसे में वो रायपुर कमिश्नरेट के पहले कमिश्नर होंगे। उसके साथ साथ तमाम जो वर्तमान में भी नए जो सीएसपी और तमाम डीएसपी जो पदस्थ हुए हैं उनको भी इस पूरे प्रणाली में शामिल ही रखा गया है। और बात कर ली जाए नए अतिरिक्त की, तो रेलवे एसपी श्वेता सिन्हा को ग्रामीण थाने ग्रामीण इलाका जो कि ग्रामीण के अंदर 12 थाने आएंगे और उनकी एसपी वो रहेंगी। जिस तरह से रायपुर को 3 भागों में विभक्त किया गया है, रायपुर पश्चिम, रायपुर मध्य, रायपुर उत्तर, तो 3 अलग अलग इस पर एसपी बैठेंगे। ये तीनों की एसपी अपने अपने क्षेत्रों की कमान संभालेंगे। उसके अंदर एसीपी होंगे, एसीपी के अंदर होंगे डीसीपी। तो ये पूरा खाका जो है तैयार किया गया है और पूरा एक कमिश्नरेट प्रणाली जो सामान्य पुलिसिंग होता है पुलिस अधीक्षक के प्रणाली से, उनसे बेहतर होगा, उनसे अलग होगा। इनमें कसावट ज्यादा होगी। पुलिस के महकमे में सबसे ज्यादा जो बारीकियां हैं वो सब बड़े अधिकारी इस पे सीधे इन्वॉल्वमेंट होंगे। अब तक ये होता था कि मामला थानेदार और सीएसपी तक होता था, उसके बाद एसपी तक पहुंचता था। लेकिन अब सीधे जब स्वाभाविक है कि कोई 8 से 10 थाना क्षेत्रों में एक एसपी जिम्मेदारी संभालेंगे तो निश्चित तौर पर उस मामले पर कसावट तो होगी ही। अब तक 32 थानों के एक एसपी हुआ करता था, लेकिन अब 10 से 12 थानों का एक एसपी होगा, तो निश्चित तौर पर इस पूरे महकमे में काफी कसावट देखने को मिलेगी और अपराध पर नियंत्रण है वो पुरजोर तरीके से देखने को भी मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से राजधानी रायपुर में अपराधियों के हौसले जिस तरह से बुलंद होते जा रहे थे, उसी कड़ी पर पुलिस ने भी तेज कार्रवाई करते हुए तमाम गुंडा बदमाशों की सूची जो है पुलिस ने तैयार की है। तो पूरा प्रयास यही है कि राजधानी को एक उदाहरण पेश किया जाए कि छत्तीसगढ़ में इस तरह से अपराध को रोका जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये नजीर पेश करने की कवायद रची जा रही है कि छत्तीसगढ़ में अपराध मुक्त कैसे किया जा सके, भय अपराधियों में कैसे लाई जा सके। यह प्रयास रायपुर पुलिस लगातार करते नजर आ रही है और आज से छत्तीसगढ़ का एक नया इतिहास कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने जा रहा है, जो पहली बार जो है यहाँ पर आज से लागू होगा। अब इस पूरे प्रक्रियाओं को देखना होगा कि कानूनी दृष्टिकोण से कितना यह सफल होता है और अपराधियों पे जो भय है पहले से कितना ज्यादा व्याप्त होता है और व्यवस्थाएं हैं या कानून व्यवस्था है कितना मजबूत होता है, ताकि विपक्ष को भी इस पर उंगली उठाने की नौबत न मिले।
जी बिल्कुल हिमांशु, माना जा सकता है सरकार का तो यही प्रयास है कि पुलिसिंग को और ज़्यादा सुदृढ़ किया जा सके, मजबूत किया जा सके, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कमिश्नर प्रणाली के बाद क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।